साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। आज 4-5 दिन हो गए, 3-4-24 तारीख के बाद में जब से ये मीटिंग हुई है। और एक बहुत बड़ी कहावत पहले चलती थी और अब वो कहावत वापस इन द मार्केट आ चुकी है। और वो कहावत क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की डिक्शनरी में कोई असंभव शब्द नहीं है ना। और इसका जीता जात का उदाहरण यही है कि जो उन्होंने चाहा उन्होंने अपने शासनकाल में किया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे वो प्रधानमंत्री रहे। जहाँ कहीं न कर पाए तो उसका उन्होंने अच्छी तरह से लिया। बाद में जिनसे लेना था उनको भी छठी की वो याद दिलाई, तब जाके वो कहावत आई, एक अकेला सब पे भारी। तो अब इस देश में सेनाएं 3 तरह की है। कौन सी सेनाएं? मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। एक आपकी डिफेंस फोर्स है जिसको हम सेनाएं कहते हैं, दूसरी है पैरामिलिट्री फोर्स है, और तीसरे अग्निवीर है। वो भी 3 तरह के हो गए। उसके साथ में मजदूर भी कई वर्ग के हो गए। सामान्यतः आदमी भी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में हो गए। मतलब इस तरह से सबका अच्छी तरह से बंटवारा होकर 12 साल में 10 साल में जो भी सेटलमेंट था फर्स्ट क्लास का। एंड इंडिया इज ए वेल कंट्री। आज वो पुराना भारत नहीं है जिस भारत को बोलते थे कि ये पिछड़ा हुआ है। आज पूंजीवादी भारत है। आज पूंजी की तूती बोलती है, भले ही हमारा रुपया चलो 1 पैसा नहीं सुधरा, एक पैसे का भी 100वां भाग नहीं सुधरा, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में हम पूंजीवादी देशों में शामिल हो गए, है ना। तो आ जाए फिर अपने मुद्दे के ऊपर, जो आज का हमारा मंथन है। तो उसके अंदर उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण ये है कि एक जो होता है ठाकुर साहब या मुखिया जो भी कहो, उन्होंने दावत दी। दावत में चुनिंदा लोगों को बुलाए गए और बुलाने के बाद में एक हॉल के अंदर उनको बुलाया गया खाना खाने के बाद में। और भाई बोला कि बाकी सब तो आपको अच्छा ही लगा होगा, लेकिन एक व्यंजन जो मैंने पर्टिकुलर बनवाया था वो व्यंजन कैसा लगा आपको? तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। वो समझ गया ये इनको नाम पता नहीं, तो बोले भाई दाल मखनी कैसी बनी थी? दाल मखनी कैसी बनी थी? बोला साहब उसका तो स्वाद ही ऐसा था। वो मतलब एक से बढ़कर एक कहने लगे। अब वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि यार मैंने खाने के अंदर दाल मखनी तो बनवाई नहीं थी, फिर भी देखो ये तारीफ कर रहे हैं। यानी कि उनको पता है ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों कि 24 को मीटिंग डिक्लेयर होना, मीटिंग हो जाना, शनिवार को कैबिनेट में बैठ जाना, और इतनी बड़ी स्कीम जिसके ऊपर कम से कम है तो भी 6 महीने के ऊपर पूरा रिसर्च होके उसके ऊपर हो सकती है कि वो है जो अपने सांचे में डलती है, वो दूसरे दिन अनाउंस कर देना शाम को। मतलब उठे, कैबिनेट में दिया, मंजूरी मिली और वो पास हो गई। अब पास हो गई क्यों? कि मोदी है तो मुमकिन है। 1 घंटे में काम सदियों का हो, चाहे सालों का हो, चाहे महीनों का हो, वो इस सरकार में ही हो सकता है। इसलिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पास हो गई। चलो भाई, तो मैंने दाल मखनी क्यों पूछा? दाल मखनी इसलिए पूछा कि जो डेलीगेट गया, मोदी जी ने बुलाया, तो जो जनवरी 2004 से जो सर्विस में था उनको अभी जनवरी जो 20 साल पूरी हुई है और जनवरी 24 में आउट हो गया है या उसके बीच में हुआ है, वो सारे के सारे एनपीएस के पेंशन के दायरे में आए। तो इस पूरी कमेटी के अंदर सबसे पहला आदमी तो यही है कि कोई भी आदमी है जो एनपीएस का था ही नहीं,
जितने बंदे प्रधानमंत्री से मिलने गए वो सारे के सारे ओपीएस की पेंशन ले रहे हैं, इंक्लूडिंग मिश्रा जी। यानी कि अगर प्रधानमंत्री पूछे भी एनपीएस में क्या खराबी है, तो वही दाल मखनी वाली बात होगी ना कि एनपीएस की पेंशन लेने वाला अपने आप को ब्रीफ करने वाला बंदा ही नहीं ले गए, बंदा ही नहीं लेके गए, ठीक है ना। या ना उसमें शामिल था कि जो ये बताया कि भाई हाँ मैंने एनपीएस ली है और मुझे इस तरह से जो एनपीएस का 60% कैश मिला, 40% में मुझे आज इतनी पेंशन मिल रही है, इसमें मेरा गुजारा कैसे होगा, ठीक है ना। और जो मिला वो मेरा अपना पैसा था, जो मेरा जमा था 10% का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो दाल मखनी बनी नहीं, लेकिन स्वाद सबने है जो बता दिया कि उस खाने में बनी थी, सबूत भी कर दिया कि बनी थी और स्वाद भी अच्छा था। तो ये हुआ है इस मीटिंग के अंदर। अब एनपीएस पेंशन भी हमारी हो गई, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी पेंशन स्कीम जो हम ले रहे हैं सैनिक और नेता। कौन ले रहे हैं? सैनिक और नेता। अब कुछ आज 2 दिन में वीडियो देखे हमारे सैनिक भाई इतने बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं, मतलब यूट्यूब के, और वो मतलब प्रसन्नचित हो रहे हैं, अरे पता नहीं कब हम भी है जो ओपीएस में आ जाए। अरे महाराज आपके चरण स्पर्श करता हूं, कभी इसका नाम मत लेना, कभी एनपीएस में भले आ जाए लेकिन ओपीएस में कभी ना आए, कभी ना आए, ठीक है ना, कभी ना आए। और भगवान के लिए सैनिक यूट्यूबरों से बोलूँगा, आप तो कम से कम बगैर तथ्य जाने, बगैर कुछ जाने, यार क्यों आप है जो बोलते हो कि कल को सेना में भी ये लागू हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है, मतलब चाहते वही हो कि सर मुंडा ले तुरंत ओढ़े पड़ जाए। जल्दी करो भाई, ऑफिस में पहुंचो, फॉर्म भरो और ऑफिस ज्वाइन करो, आपके लिए आ गया ऑप्शन। ऑप्शन ही आएगा इसमें, और क्या होगा। कर लेना आप लोग उसमें अपनी जो ख्वाहिश है पूरी, अभी क्यों खामोखाम की कर रहे हो। तो एनी हाउ पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि इस मीटिंग के अंदर एनपीएस का कोई बंदा इस मीटिंग में नहीं था जो एनपीएस का एक्सपेरिमेंट बताए, ठीक है ना। जो 1,05,000 लेने वाला प्रोफेसर 4,445 रुपया पर मंथ पेंशन ले रहा है, ठीक है, ओपीएस के अंदर, मेरे खुद के घर के अंदर। खैर चलो छोड़ो, यूपी के कई केस है, मैं आज इसमें ढूंढ के दिमाग खराब हो गया। 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000। तो भैया लेकिन उसमें एक चीज़ क्या अच्छी है कि कम से कम 60% आपकी रकम आपके हाथ में आ रही है, सीधी सीधी आपके हाथ में आ रही है। तो उस 60% रकम को अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप एक अच्छी खासी पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अब वो जमाना चला गया, आपको याद होगा पुराने लोगों को जो हम नौकरी करते करते अपना घर बार बना लेते थे, कंस्ट्रक्शन कर लेते थे। लेकिन अब हम अपनी बड़ी होती हुई बच्चियों को देखते हैं कि जब मैं रिटायरमेंट जाऊंगा तब इसकी शादी करूंगा, रिटायरमेंट जाऊंगा तब मैं घर बनाऊंगा, क्योंकि उसको उस पैसे का इंतजार है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर वो पैसा नहीं बचा पा रहा है। मार्केट की हालत ऐसी हो चुकी है कि आम आदमी मध्यम वर्गीय अपना जीवन कैसे यापन कर रहा है, वो तो एक अच्छी बात है, कम से कम उसकी थाली में दाल तो है। लेकिन जो मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में नीचे हैं, अगर चलो उसको आप 5 केजी अनाज दे रहे हो, शुक्र है वो जी रहा है, बाकी उसकी बाकी क्या ख्वाहिशें हैं वो तो दम तोड़ के उसने जन्म लिया ना लिया के बराबर है, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जैसे अभी इसमें एक 10 का आंकड़ा है, बड़ा तगड़ा है, 10%। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसमें क्या जरूरत पड़ी कि इसको है जो 20 साल से 25 साल कर दिया जाए परिपक्वता की अवधि। अब 20 साल से 25 साल अगर मान लो कर ले तो 25 साल हो गया। 25 साल हो गया तो 25 साल के अंदर आप ये बताइए कि अब जो SC ST OBC के कई राज्यों के अंदर 40, 42, 43, 46 तक के बंदे जाते हैं, तो उनकी तो 25 कभी पूरी होगी नहीं, कभी नहीं होगी।
ठीक है ना। और जो एनपीएस में जो थे बेचारे, जो अपने पैरामिलिट्री फोर्स के, तो 20 साल के बाद में सेकंड कैरियर के लिए वो चाहते कि ये पेंशन पकाएं और सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। अब 5 साल उनके और बढ़ा दिए कि अगर आपको ओपीएस यूपीएस चाहिए तो 5 साल और नौकरी करो, तो उसका सेकंड कैरियर ऑप्शन भी गया पैरामिलिट्री फोर्सेस का। अब इसमें सबसे बड़ा झोल और भी क्या है कि क्या देखो, अब इसका मतलब सपोज ले लो कि एक हमारा ओपीएस है, तो हमारा जो 35 लाख करता है, तो 35 साल अगर जो नौकरी करता है तो उसका है जो ग्रेजुएटी 25 लाख फिक्स है, 25 लाख मिलेगी। उसके नीचे जैसे नीचे आएगा तो अनुपाति के हिसाब से नीचे आता जाएगा, लेकिन 35 कर लिया तो 25 फिक्स है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है। यानी कि अगर आपको समझ लो कि मतलब ये मिलना है, तो आप है जो 10% के हिसाब से आप अपनी नौकरी 25 साल का 6 महीनों का जब गैप करेंगे आप, तो 50 का आपका हिस्सा बनेगा। और ये कुल मिला के मतलब आपकी 7 लाख से ऊपर जो 25 साल करेगा उसकी 7 लाख से ऊपर नहीं जाएगी ग्रेजुएटी, 7 से ऊपर जाएगी नहीं, 7 लाख से। दूसरा इसमें क्या है कि आपको 10% पेंशन में मतलब जो आपका भुगतान आपको किया जाएगा, और जो 90% है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी आपको पेंशन देने के लिए। 90% पैसा है जो गवर्नमेंट आपके पास रखेगी अपने पास में, 10% का भुगतान आपको एडवांस में वो कर देगी, भाई ये आपका जो बनता है वो ले जाओ। अब फिर आगे आप बढ़ो कि पहली तनख्वाह आप देख लो किसी एक, मैं बोलता हूँ राजस्थान के मतलब एक कांस्टेबल की 26,000 बेसिक है उसकी, 26,000 बेसिक उसकी है, तो 2600 रुपये हो गए उसके 10%। तो वो पहला महीने से आप 25 साल के महीने बनाइए और उसके ऊपर एफडी का ब्याज लगा दीजिए आप 7.25%। मैं पहली तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, पहली तनख्वाह की जो आपके 2600 रुपये कटे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते करते जो आपके 10% पहले महीने से कटेंगे और 25 साल तक कटेंगे साहब, वो जाके कहीं 25% से ऊपर निकल जाएंगे, 25% से ऊपर निकल जाएगा वो अमाउंट। और जो 18.5% गवर्नमेंट देगी पहले महीने से, वो अमाउंट 40 से ऊपर निकल जाएगा। तो 40 से ऊपर तो वो अमाउंट निकल गया, 25 से ऊपर ये निकल गया, 65 से ऊपर निकल गया जो कलेक्शन है, जो डिपॉजिट किया गया है 10% और 18.5%। तो ये टोटल जो आपका हो जाता है करीब 25 ये हो गया और 40-45 वो हो गया, तो भी कम से कम 65 से 70% हो जाता है कलेक्शन आपका गवर्नमेंट के पास में 25 साल में जो आपका जमा हुआ है। जिसको भी डाउट है एसबीआई की टेबल देखें और उससे पता चल जाएगा आपको। आप एफडी का डबल कर दीजिए सीधा ही यार, आप सीधा 10 साल में अगर डबल है तो 20 साल में वो डबल 4 गुना हो गया, और 25 साल में आधा और जोड़ लीजिए उसके अंदर, 1 गुना जोड़ लो आप, तो 5 गुना हो गया, तो 10 का 50 हो गया। इस तरह से आप चलते जाइए सारे ही, तो आप जाके 65 से 70% के बीच में आप पैसा इकट्ठा करती गवर्नमेंट, और देगी कितना 50%। गवर्नमेंट के पास में फिर भी 15 से 20% पैसा बचेगा। ये मैं बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ। आपका जमा किया हुआ, गवर्नमेंट का खुद का जमा किया हुआ वो मिलेगा गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट को तो फिर भी फायदा है भाई, उनको अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है। तुम्हारा 10% इतना हो जाएगा कि आती तो तुम्हारी वही होगी, तुम्हें तो वही 25% मिलना है। 25% क्यों मिलना है कि बहुत कम आदमी 25 साल नौकरी करेंगे, और 25 से अगर एक महीना पीछे रह गया उसकी पेंशन ही 25% ही होगी।
और 10 साल किया तो 10,000 है, उसके बाद भी उस रेशियो के अनुपाति के हिसाब से आप आगे चलोगे तो आप है जो 24 साल तक भी करोगे तो भी आपको 25% तनख्वाह मिलेगी, अपने में आपकी अनुपातिक पेंशन होगी आपकी। समझे आप? 10 साल में 10,000, 25 साल में 25,000, हो गया अनुपात पूरा। क्या मिलेगा आपको? चलो हम इसमें भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा नुकसान होगा पैरामिलिट्री फोर्स को, जिनके लिए अभी 25 साल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अब किस तरह से मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है, आपके पैसे से गवर्नमेंट सब कुछ कर देगी। तीसरा, ये सारा का सारा पैसा कर्मचारियों का, ये भाई आप सीधा है जो क्यों लेके जा रहे हो सीधा मार्केट के अंदर? अगर ये चाहे तो बैंक के थ्रू, क्योंकि अब जो पैसा है कर्मचारी का, वो पैसा सीधा आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंपनियों में कर रहे हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हो। उस जगह पे क्यों नहीं आप उस पैसे को बैंक में दो, और बैंक आगे फर्दर है जो उन उद्योगपतियों को लोन पे दे, बैंक आपको ब्याज दे, और बैंक के पास पैसा होगा तो आम आदमी के पास पैसा आएगा, आम आदमी के पास पैसा आएगा तो वो पैसा मार्केट में जाएगा। मार्केट का एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं आपको आज, बड़ा सिंपल फायदा है, मतलब फॉर्मूला है। वो क्या है? आज आपको पता है कि जितनी हमारी इनकम कम हुई है तो कंपनियों ने पैकेज भी छोटे कर दिए, यानी कि अब आदमी 100 ग्राम का टूथपेस्ट नहीं खरीद सकता तो 50 ग्राम का मिल जाएगा। यानी कि जो आपकी डेली रोज जो वेजेज की चीज़ें हैं वो जितनी कम पैकेट में हुई है, कम पैसे में हुई है, कम मात्रा में हुई है, यानी कि कोई भी आदमी उसको अफोर्ड कर सके, तो इस तरह से मार्केट भी डाउन हुआ है, इस तरह से आपकी इनकम भी डाउन हुई है। इसी तरह आप तेल की सर की शीशी है तो अभी आप आराम से एक 5 रुपये का पाउच ले सकते हो, समझ गए आप? शैम्पू का 2 रुपये का पाउच ले सकते हो, मसाले का 1 रुपये का पाउच ले सकते हो। क्यों? कि इनकम है नहीं तो लेगा कहाँ से? तो कंपनियों को वो प्रोडक्ट छोटे करके मार्केट में लाने पड़ रहे हैं, नहीं तो बिक्री कहाँ से होंगे भाई? अगर बड़ा पैकेट होगा, बड़ा मतलब पैकेज होगा, तो वो उसकी रेट बड़ी होगी, वो पैसे है नहीं मेरी जेब में तो खरीदूंगा कहाँ से? फिर भी जेब से पैसे निकलवाना है तो वो 2 का 5 का आज भी अब हर चीज़ का आपको मिलेगा कि लो भाई ये 10 रुपये का पैकेट ले जाओ। बिस्कुट आपने देखा था पार्ले जी कितना बड़ा आ रहा था, अब कितना हो गया? 5 बिस्कुट का आ रहा है, 5 रुपये का। ये कहने का मतलब ये कि ये मार्केट है। जब मार्केट नहीं चल पा रहा है तो मार्केट को फिर भी अपने आप को बेचना है, लेकिन सरवाइव कैसे करे? तो अगले वाले का पैसा नहीं तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट वो पैक करते हैं ताकि वो ले पाए। तो क्यों नहीं इस पैसे को आपने सीधा पब्लिक के अंदर सेक्टर में जाने देते, आप बैंकिंग सेक्टर में जाने देते, औद्योगिक क्षेत्र में गए तो वो तो बढ़ेगा तब जब बढ़ेगा, जब आएगा तब आप जाके उसकी पेंशन फिक्स करोगे, तब तक उस पैसे का मजा वो लूटेगा। आम आदमी को क्या फायदा हुआ और बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदा हुआ? क्या हुआ बता दीजिए। अब सबसे बड़ी बात, मार्केटिंग के अंदर इतना झोल हो चुका है कि आम इंसान का गुजारा नहीं चल रहा है। सरकार ने क्या ठान लिया क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो गए हैं ये सारे के सारे ओल्ड पेंशन वाले थे, बल्ले बल्ले कर आए, बाहर यूट्यूब पे बल्ले बल्ले हो रही है। और आपको मैं बता दूं, कम से कम एनपीएस अच्छा था कि 60% कैश आपको मिल रहा था, वो सीधा आप इन्वेस्ट करके आप अपना कुछ कर सकते, और 40% आपका जहाँ भी लगाती गवर्नमेंट और वहाँ से जो भी रिटर्न मिलता आपको वो रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको 10% मिलेगा, 90% वो रखेगी गवर्नमेंट अपने पास में आपको पेंशन देने के लिए। अब यहाँ पर एक झोल और हो जाता है कि भी 60% मिलेगा नेक्स्ट टू एनओके को, तो 60% 100 का 60 मिलेगा या 50 का 60 मिलेगा ये क्लियर नहीं है। जैसे हम रेगुलर वालों को ओपीएस के अंदर सीधा 50 से 30% में आ जाती है पत्ती खत्म होने के बाद में, और ये बोले हम 60% देंगे, पॉसिबल है क्या?
यानी कि 100 का 50 है, तो अब 100 का ये 60 होगा, तो 60 को 100 मानते हुए 30% पे ये भी आएंगे। और अगर 60 दे देते हैं फिर तो भाई इनकी फैमिलीज की बल्ले बल्ले होगी, कोई शक नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज़ ये आती है कि जब आप 61 साल के बाद में जाते हो तो वो पेंशन कितनी ले पाओगे। हमारी एवरेज आयु 60 थी, 60 से अभी 70 के बीच में झूल रही है। अब इस 10 साल के झमेले के अंदर आप कितनी ले पाओगे। सपोज करो आपका आपके 30 साल के एवरेज के हिसाब से पेंशन रखी उन्होंने आपकी 90%, आप 30% भी उठा नहीं पाओगे उससे पहले कि आप राइट ऑफ हो जाओगे। आप राइट ऑफ होगे तो पीछे क्या मिलेगा, यानी 60%। आप ये सोच रहे हो कि आपकी पेंशन को 10% बढ़ा के देंगे आपकी घरवाली को, पागल है। ये जैसे 100 का 50 है, ये 100 का 60, 60 मतलब 60 इक्वलेंट टू 100 है, देन 50% 30% ही होता है। आगे क्लैरिफिकेशन अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि ये तो अभी एक कैबिनेट ने अप्रूव किया भाई, अभी तो पूरी संसद बैठी है। आपने जब नोट वाले में नहीं देखा था हमने कि हर तीसरे दिन एक नया फरमान, नया फरमान, नया फरमान, नया फरमान, 10 दिन दो, 20 दिन दो, 50 दिन, ये सेम कुछ है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये यूपीएस आया क्यों आया ये, क्योंकि भाई एक थप्पड़ तो लग चुकी थी लोकसभा चुनाव में। दूसरा, अब देखो मुझे माफ करना, सच बोलना मेरा काम है, मेरे में कोई वो नहीं है, मैं भी मोदी भक्त हूँ, आप भी मोदी भक्त होंगे। मोदी जी कोई गलत आदमी नहीं है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट गलत है तो मोदी जी क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ये बताइए कि ये क्यों ले आए। 3 स्टेटों में चुनाव है, इधर सबसे बड़ा मैटर हाईलाइट हो चुका था अग्निवीर का। अग्निवीर रोड पे आ गए, सैनिक साथ में जुड़ गए, सैनिकों ने ये आंदोलन शुरू कर ही रहे थे, मजदूर संगठन आ चुके थे, कर्मचारी संगठन आ चुके थे रोडों पे। एक बहुत बड़ा मतलब आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस को पता चल चुका था। और सबसे बड़ी बात मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि जब निर्मला सीतारमण से मीटिंग हुई थी तब मंसूबे भांप लिए गए थे कि आने वाला समय कैसे होगा। तो इन्होंने उसी दिन से इस काम को जितना जल्दी हो सके अंजाम दो, और जो आने वाले जो स्टेट चुनाव जितने भी हैं उनको जीतना है। अगर जीतेंगे तो ही मोदी जी का वर्चस्व रहेगा। अगर इन तीनों में से तीनों चुनाव हार गए तो मोदी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब इसमें सहमत हो गए, क्योंकि ये वापस आपको पता है कि आप जो जिसमें बहुत आगे बढ़ चुके थे अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर, उसको एकदम आपका ध्यान डाइवर्ट कैसे किया जाए कि आप है जो इधर घूम जाओ। इधर तो 15 लाख का एक सोसा लेके आ गए कि 65-71 वालों को 15 लाख देंगे, और इधर यूपीएस आ गया। अरे भाई यूपीएस जब आपको देना ही है तो आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड, ओपीएस। और आपको पता है कि इस देश के अंदर बोल रहे क्या बात कर रहे हो आप, क्या क्या चीजें, कितने लाखों करोड़ रुपए है जो आप कहां कहां खर्च कर रहे हो। देश की शान तो बहुत ऊंची हो गई है। मैंने आपको बताया कि आप 3000 करोड़ की अगर मूर्ति लगवाते हो, उसके अंदर आप 100, उस टाइम 130 थे या 20 थे, 120 का भाग देते तो पता नहीं कितना करोड़ एक आदमी के पैसे में आता। ऐसे आज भी कई आपके अपना सपनों के मतलब महल बनने बाकी है। बनाओ, आपको बंदे के पेट से क्या क्या मतलब है। आपको तो विश्व को दिखाना कि मेरे पास में ये चीज़ है, ठीक है ना। आज एक नॉर्मल ट्रेन की जो वेटिंग है वो जा रही है 400-500, और जो आपकी अभी डुगडुगी आई है, और ये डुगडुगी है जो खाली जा रही है 30% 40% के अंदर। और जब आपकी बुलेट आएगी तो कौन बैठेगा उसमें। हवाई जहाज़ों की चप्पल यात्रा तो हो चुकी है, चप्पल में हवाई यात्रा तो हो ही चुकी है। कहने का मतलब है कि आगे आगे देखो, पन्ने खुलेंगे, पन्ने ऐसे खुलेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। आज जो आपको इतना अच्छा लग रहा है अंदर से इतना अच्छा नहीं मेरे भाई। स्टडी करो,
फिर इसको ज्वाइन करना। मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ जिनको ज्वाइन करना है, स्टडी करना, नहीं तो अपना 60% लेना मत भूलना, और वो आपके लिए ठीक है। और 20 साल में आपका पिंड भी छूट जाएगा। मैं ओपीएस से पहले एनपीएस को देता हूँ, और अगर यूपीएस से पहले मैं एनपीएस को नंबर देता हूँ, ठीक है ना, 100 में से 90, और इसको देता हूँ 100 में से 50, और 100 में से 100 है अपनी ओल्ड पेंशन। अब वो मिले आपके नसीब में तो अच्छी बात है, और ना मिले तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और बाकी जो सरकार आपको देगी, आपको तो हाँ भरनी पड़ेगी भाई, नौकरी तो करनी पड़ेगी, नौकरी छोड़ नहीं सकते आप। और सरकार की शर्तों में आप करोगे, नहीं करोगे तो क्या करोगे। इस बात पे किसी को पता कि पिछले 10 साल के अंदर कितनी नौकरियां खा चुकी है गवर्नमेंट, कितनी रिटायरमेंट के बाद में पोस्टें नहीं भरी गई है, तो वो जो रेवेन्यू बचा है वो कहाँ गया। अब 10 साल का जितनी रिटायरमेंट हुआ है उसका पैसा कहाँ गया, वापस वो पोस्टें नहीं भरी गई है। ऐसा ही स्टेटों का हाल है हर जगह पे। तो फिर वो पैसा तो बचा है ना आपका, आपकी तो तनख्वाहें बच गई। जब मैनपावर आपने एनरोलमेंट किया ही नहीं तो बचा हुआ ना। अब जहाँ पर आपको एक सीधी सी बात है, पुलिस में भर्ती करना है आपको, तो वहाँ पे आपने दूसरा संविदा पे ले लिया आपने, तो वो तो 10,000 में कर रहा है, भले ही वो दूसरे वाला उसमें कर रहा है। अब जैसे अग्निवीर 30,000 में कर रहा है, उसको 21-22 रुपये कैश मिल रहे हैं, ठीक है ना। और वो आपका एक सोल्जर सिपाही है, वो 40,000 50,000 में पड़ रहा है आपको। तो जो आपने किया है, वो जो पैसा बचा है वो पैसा कहाँ जा रहा है। जिसका पैसा जहाँ है उसको वहीं यूज करोगे, जिस बर्तन को जहाँ रखोगे कभी खड़बड़ेगा नहीं। मोदी जी बहुत छोटा आदमी आपके लिए, मुझे माफ़ करना, सुनने वाले भी माफ़ करना। और ये गड़बड़ झाला मेरे समझ से बाहर है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन आपको जब कभी भी अच्छी ना लगे तो मेरे इस वीडियो को याद जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।